अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ई कॉमर्स की सीरीज का पार्ट 14 है। पिछली वीडियो में हमने बकायदा पूरा चेकआउट पेज देखा था और पेमेंट इंटीग्रेशन का सारा सीन देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक यूजर कोई ऑर्डर करता है तो एडमिन साइड पर हम सारे ऑर्डर डिस्प्ले करवाएंगे कि इस यूजर ने आपको ये ऑर्डर किया है। ठीक है, और आगे एडमिन ऑर्डर को डिलीट भी करना चाहे डिलीट भी कर सकता है और उसका ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, उससे पहले अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। और लास्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी पूरी ई कॉमर्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर आना है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट आप पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अभी देखिएगा सीन ये है कि मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। डेमो में क्या है, ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखिएगा एडमिन पैनल पर चलता हूँ और अगर मैं ऑर्डर पर क्लिक करूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, टोटल आ रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, कस्टमर का नाम आ रहा है, उसका ईमेल आ रहा है, ठीक है, फोन नंबर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और आगे हमारे पास क्रिएटेड और अपडेटेड डेट आ रही है और एक्शंस आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज सारी देखेंगे। ये फिल्टर भी यहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है, इसका ऑर्डर का स्टेटस भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये पूरी फंक्शनैलिटी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पर। सबसे पहले सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से मैं कोलैप्स कर देता हूँ सबको, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अभी हमने चलना है एडमिन पेज पर। एडमिन पेज पर जाने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है ऑर्डर के नाम से, ऑर्डर्स के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम है index.js या jsx। ठीक है, RFC करता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं ऑर्डर्स पेज। ठीक है, और इसको हम लेआउट के अंदर रख लेते हैं। इसे हमने एडमिन लेआउट के अंदर रखना है, एडमिन लेआउट कंपोनेंट के अंदर रखना है। ठीक है, इस तरह, और इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ। परफेक्ट, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दूसरा ये कि हमारे पास मैंने डेवलपर सर्वर ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरा सेफ है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं राउट पर, इंडेक्स की फाइल पर। मुझे याद है एक चीज के हमने राउट के अंदर ना प्रोटेक्टेड राउट भी ऐड करने हैं, वो हम एंड पर करेंगे जब हमारा यूजर का भी डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा और एडमिन का भी सारा सीन कंप्लीट हो जाएगा। एंड पर हम सारे प्रोटेक्टेड राउट ऐड करेंगे। प्रोटेक्टेड राउट क्या होता है वो मैं बताऊंगा यार आपको, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और जो हमारा बनेगा राउट वो बनेगा ऑर्डर्स। ठीक है, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश ऑर्डर, और कौन सा पेज रेंडर करना है यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास होगा ऑर्डर पेज। मेक श्योर करना है कि हमारे पास SRC पेजेस एडमिन के अंदर हमारा ऑर्डर पेज है। ठीक है, तो सेव करता हूँ इसे मैं। सेव करने के बाद आई होप अगर सारा कुछ ठीक रहा तो दूसरा ये कि हमारे पास हमें ना क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पर आते हैं, ये वाली पर, और एडमिन मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसके क्रेडेंशियल मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एडमिन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिएगा मैं कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में इस पर हमने लिंक अटैच अभी नहीं किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी हमें कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर लिंक अटैच करते हैं, ऑर्डर पर हम लिंक अटैच कर देते हैं। तो हमने जाना कहाँ पर है, हमने जाना है शेयर फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, और एडमिन लेआउट है ना उस पर, एडमिन लेआउट कह रहा हूँ, एडमिन साइड बार है, इस पर जाना आपने। ठीक है, सिंपल क्या करना है, ये दो चीजों को हमने कॉपी पेस्ट करवा देना है अपने ऑर्डर वाले जो हमारा मेन्यू है। तो सबसे पहले तो ऑन क्लिक को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ऑन क्लिक। ठीक है, और हमारा कहाँ पर है, हमारा कहाँ पर है, ये मेरे ख्याल में ऑर्डर वाला है जी, यही है। इसमें देखिएगा ये डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब है इस डिव पर ऑन ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, इस डिव पर। तो ऑन क्लिक लगाकर कहाँ पर जाएगा यूजर, यूजर जाएगा ऑर्डर्स पर। ठीक है, दूसरी चीज ये, इसे एक्टिव बनाने के लिए हमें ये क्लास लगानी पड़ेगी, ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस पर
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। अगर पाथ ये मैच हो जाता है तो हमें ये क्लासेस मिल जाएंगी। परफेक्ट। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी चलते हैं हम यहाँ पर, और मेरे ख्याल में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ऑर्डर पेज हमें परफेक्टली नजर आ रहा है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिएगा इस ऑर्डर पेज के अंदर हमें क्या क्या चीज चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए। एक तो मेन्यू बटन चाहिए जिस पर हम ऑर्डर को फिल्टर कर सकें, फिल्टर वाला बटन एक तरह का चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने हमारे पास ऑर्डर आए उन सबको डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए एक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर मेन्यू हमें चाहिए, ठीक है, सॉरी इस तरह। और ऑल ऑर्डर चाहिए हमें, ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर कंपोनेंट चाहिए बेसिकली, ठीक है। इसको मैं डिव को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम ऑर्डर मेन्यू का एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो करना हमने सिंपल क्या है कि कंपोनेंट का फोल्डर बनाना है, एक कंपोनेंट्स, ठीक है। इनसाइड ऑफ कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर इनसाइड ऑफ कंपोनेंट हमारे पास हम बनाएंगे कंपोनेंट का नाम ऑर्डर मेन्यू, ऑर्डर मेन्यू, ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट डॉट JSX, और इसे मैं करता हूँ RFCE। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर अब हमने डिस्प्ले करवाना है इसे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिव आएगा हमारा। डिव के अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी जो कि हमारे पास है ग्रिड, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड कॉल्स 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेस वाई 4 और P4। परफेक्ट। इसके अंदर अब ये दो चीजें आएंगी हमारी इस तरह, ठीक है। ऑर्डर मेन्यू ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और सॉरी ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट, इस तरह, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर, ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट पर, इसका थोड़ा सा लेआउट बनाते हैं और बाकी बाद में देखते हैं इस पर फंक्शनलिटी क्या अटैच करनी है। तो सबसे पहले ना दो तीन चीजें चाहिए हमें यहाँ पर, वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट ड्रॉप डाउन स्टेट चाहिए हमें एक, ठीक है। तो इसको हम बना ले, ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट रहेगी फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्पैच चाहिए यहाँ पर, ठीक है, डिस्पैच ये चाहिए। और इसके अलावा बस ये फिलहाल इतना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी HTML को। तो इसका कोड मैं अपनी रेपो से थोड़ा थोड़ा उठाकर आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर हमने जाना है, SRC पर जाना है, उसके बाद हमारे पेजेस पर जाना है, एडमिन डैशबोर्ड पर जाना है, ऑर्डर्स पर जाना है, और इसमें कंपोनेंट पर जाना है, ठीक है। और इसमें जो है ना ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट, इसको इस पर जाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले पहला डिव हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं मेक श्योर करूंगा कि डिव के अंदर मैं ज्यादा क्लासी ना लिखूं, और ताकि मैं बार बार रिपोजिटरी से HTML कॉपी ना करूं, बल्कि मैं अपने हैंड से ही सारा लिख कर आपको दिखाऊं। तो मेक श्योर करूंगा ये क्लासेस मैं ज्यादा ना लिखूं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और डिव है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और क्या करना है हमने इस डिव के अंदर पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसे बन गया, हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर एक और डिव है। उसके बाद हमारे पास एक डिव आ जाता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस डिव के अंदर, सेकंड वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देना हमने, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इस तरह के हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है, और उसके अंदर एक और डिव है, ठीक है। 3 डिव हो गए। उसके बाद हमारे पास एक डिव आ जाता है जिसमें SVG आइकन है। तो मैं जो डिव है ना, जो जहां से शुरू होता है और उसके अंदर SVG आइकन है, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक डिव है, डिव के अंदर SVG आइकन है। कॉपी करता हूँ इसे। कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पर पेस्ट करना है, हमारे इस थर्ड वाले डिव के अंदर पेस्ट कर देना है हमने, इस तरह। तो देखिएगा, अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिएगा हमारे इस डिव के अंदर एक हमारा डिव है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इस डिव के अंदर क्या है हमारे पास,
हमारे पास एक और डिव है, उसके अंदर एसवीजी आइकन है, और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पैन है जो कि फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो क्या आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये चीज नजर आएगी फिल्टर वाला। ठीक है, हमारे पास एसवीजी नजर आएगा, फिल्टर की हेडिंग नजर आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको बटन नजर आएगा। ठीक है, मजीद नीचे चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और HTML देख लेते हैं कॉपी करके। अच्छा, ये देखिएगा हमारे पास डिव है हमारा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ पर करना है वो देखिएगा, जहाँ पर हमारा स्पैन खत्म हो रहा है ना फिल्टर वाला, उसके नीचे जो डिव एंड हो रहा है, डिव का टैग एंड हो रहा है, उसके नीचे आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा डिव आ गया। यहाँ पर कहाँ पर आपने पेस्ट करना है, जहाँ पर आपका स्पैन है ना फिल्टर वाला, उसके नीचे जो डिव एंड हो रहा है, उसके नीचे आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक स्पैन आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और अभी के लिए इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास स्पैन आ गया इस डिव के अंदर। इस डिव के अंदर हमारे पास क्या आ गया, स्पैन आ गया। ठीक है, परफेक्ट। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा आपको क्या नजर आएगा, इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा, ऑल। ठीक है, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, अभी अभी कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक और स्पैन है जो कि नॉट प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्पैन को मैं कॉपी करता हूँ, और जहां पर हमारा ऑल वाला स्पैन एंड हो रहा है ना, उसके नीचे आपने इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऑन क्लिक की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो इसे रिमूव कर देते हूँ। तो सिंपल हमारे पास क्या है, एक स्पैन आ जाएगा जिसमें नॉट प्रोसेसिंग है। तो सेव करके आपको दिखाऊं तो क्या आपको नजर आएगा, ऑल और नॉट प्रोसेसिंग नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग वाला स्पैन। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। अभी ऑन क्लिक की हमें जरूरत नहीं है, तो इतना आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये प्रोसेसिंग वाला स्पैन। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास डिलीवर का स्पैन, डिलीवर्ड का स्पैन आ जाएगा यहाँ पर इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेरे ख्याल में पहले आना है शिपिंग का, आना है, फिर डिलीवर का आना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है स्पैन कैंसल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पेन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्ट, शिफ्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर डिलीवर्ड। डिलीवर्ड, इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा कैंसल, कैंसल्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये तकरीबन बन गए, यहाँ पर बन गया ऑल। ऑल के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग बन गया, नॉट प्रोसेसिंग बन गया, फिर प्रोसेसिंग बन गया, उसके बाद हमारे पास बन जाता है शिफ्ट। शिफ्ट के बाद हमारे पास बन जाता है डिलीवर्ड। डिलीवर के बाद हमारा बन जाता है कैंसिल। तो अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिएगा क्या सीन है। तो यहाँ पर आपको इस तरह सारा मेन्यू नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमने करना ये है कि बाय डिफॉल्ट इन मेन्यू को हाइड रखना है। ठीक है, और जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो तब मेन्यू को शो करवाना है। इतना काम तो करें ना सबसे पहले। तो हमने करना यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी हमने स्टेट बनाई हुई है। ठीक है, इस स्टेट को हमने अटैच करना है बस। तो कहाँ पर करना है वो देखिएगा, जो हमारा ये डिव है ना, यहाँ पर हमने ऑन क्लिक कह रहा हूँ, इसके अंदर क्लास के अंदर यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखना है कि ड्रॉप डाउन। अगर तो ये हमारे पास फॉल्स है ड्रॉप डाउन, अगर तो हमारा ये फॉल्स है तो इसे हाइड कर दो। तो यहाँ पर मैं नोट का ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है तो इसे बाय डिफॉल्ट हाइड रहने दो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब यूजर फिल्टर पर क्लिक करेगा, मतलब इस पर क्लिक करेगा, तो हमने ये शो करवाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक। तो इससे क्या होगा हमारा, इससे हमने करना है सेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसको हमने कर देना है ट्रू। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखते हैं क्या सीन है। तो देखिएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो काम हो गया हमारा। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये करता हूँ,
कि इसको इस तरह कर देता हूँ, नॉट ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर यूजर फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करेगा तो हाइड, मतलब फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करेगा तो शो, सेकंड टाइम क्लिक करेगा तो हाइड। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो सिंपल ट्रू पास करवा दें, आपकी मर्जी है। अच्छा, इतना काम तो हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास हमने क्या करना है, जब भी यूजर कोई भी इसमें से फिल्टर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा ना, तो हमने क्या करना है, इसका डाटा उठाना है और हमारे ऑर्डर को उसके उसके मुताबिक क्या करना है, फिल्टर करवा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी यूजर ऑप्शन ये सिलेक्ट करेगा ना, इसको हमने रिडक्स के अंदर स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने से मुराद है रिडक्स के अंदर रखना है। रखने के बाद फिर वहां से डाटा उठाकर हमने टेबल पर अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें रिडक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं रिडक्स के अंदर। अब इनफैक्ट रिडक्स की यहाँ पर मेरे ख्याल में रिडक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गेस। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हेल्पर फंक्शन होगा बेसिकली हमारा, जो कि फिल्टर ऑर्डर करेगा। इसको हम क्या करेंगे कि हमने बनाना कहाँ पर है हेल्पर फंक्शन को, इसको हम शेयर फोल्डर में बना लेते हैं, ताकि अगर किसी और फंक्शन, किसी और कंपोनेंट को भी जरूरत हो इसकी, तो वो यहाँ से ले ले। तो यहाँ पर शेयर फोल्डर के अंदर हेल्पर के अंदर आपने क्या करना है, फिल्टर ऑर्डर के नाम से बना लेना है कंपोनेंट, कंपोनेंट कह रहा हूँ, जेएस फाइल बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने लॉजिक अप्लाई करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, फिल्टर ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने पीछे से पास क्या करवाना है, पीछे से हमने पास करवानी है टाइप। टाइप से मुराद है कि प्रोसेसिंग है, नोट प्रोसेसिंग है, शिपिंग है। ठीक है, डिस्पैच फंक्शन यहाँ से हम पीछे से पास करवाएंगे। ठीक है, इन ड्रॉप डाउन पास करवाएंगे कि ड्रॉप डाउन की स्टेट पास करवाएंगे, और सेट ड्रॉप डाउन पास करवाएंगे, सेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये चीजें हमने पीछे से पास करवानी है इस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन हमें डाटा फेच करवा के देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, डाटा हमारा फेच करेगा, उसको फिर फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर ये डाटा रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक एपीआई कॉल करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सिंक, इस फंक्शन को ए सिंक बनाना पड़ेगा हमें। हमें पता है कि अगर हमें डाटा मिलता है तो वो इस डाटा के अंदर मिल जाता है हमें डाटा। अवेट यूज करना पड़ेगा, गेट ऑल ऑर्डर, अगर हमने ये बनाया है तो हमें मिल जाना चाहिए गेट ऑल ऑर्डर। आई गेस हमने ये फंक्शन नहीं, एपीआई कॉल नहीं बनाई गेट ऑल ऑर्डर। तो ठीक है, बना लेते हैं, इस एपीआई को बना लेते हैं। सबसे पहले इसका एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो हमने जाना है एपीआई कॉल के अंदर, एपीआई कॉल के अंदर जाना है, और यहाँ पर हमने बनाना है फाइल बनानी है जिसका नाम है order.js। ठीक है, और इसमें बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना। ठीक है, ऑर्डर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर अब हम एंड पॉइंट इसका क्रिएट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, गेट ऑल ऑर्डर, हालांकि गेट ऑल ऑर्डर्स होना चाहिए, मेरे ख्याल में बेहतर है गेट ऑल ऑर्डर्स। एसिंक फंक्शन होगा हमारा, इसमें हमने कोई डाटा पास नहीं करवाना पीछे से। तो यहाँ पर देखिएगा क्या सीन है हमारे पास, कि हमारे पास सीन ये है कि यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न। इनफैक्ट यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ ये वाली एक चीज, ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो अवेट होगा, पोस्ट मेथड जाएगा, यहाँ पर अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हमारे पास जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट हमारे पास वो होगा हमारे पास एपीआई,
स्लैश ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा गेट ऑल ऑर्डर, गेट ऑल ऑर्डर, ठीक है। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, ये गेट रिक्वेस्ट है। तो हमारे पास जो एंड पॉइंट बनेगा एक्सियोस डॉट गेट एपीआई का बेस यूआरएल, सॉरी बेस यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश गेट ऑल ऑर्डर, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट बनेगा। सेव करता हूँ, हेडर की हमें जरूरत नहीं है तो यहाँ से मैं इसे खत्म कर देता हूँ। तो इतना हमारा ये फंक्शन है, तो ये सेव करता हूँ। अब चलते हैं फिल्टर ऑर्डर पर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं गेट ऑल ऑर्डर्स। तो ये मेरे पास परफेक्टली आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमें तमाम के तमाम ऑर्डर दे देगा, किसी भी यूजर, जो भी यूजर ने किए हैं ना ऑर्डर, किसी भी यूजर ने जो भी ऑर्डर किए हैं तो वो हमें यहाँ पर दे देगा। अब हमने इन ऑर्डर का करना क्या है, सबसे पहले तो मैं कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि डाटा के अंदर क्या आता है। बाद में हम इस पर लॉजिक अप्लाई करेंगे, इनको फिल्टर करेंगे ऑर्डर को किसके मुताबिक, जो भी पीछे से हम टाइप सेंड करेंगे। अच्छा, तो इस डाटा को मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स डाटा। इन केस अगर हम पीछे से कोई यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है। सेव करता हूँ। अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको क्या सीन है। देखिएगा, इस फिल्टर ऑर्डर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फर्ज करें कहाँ पर पेस्ट करूँ, इस पैन के अंदर ही फर्ज करें। ऐसी टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको इस तरह कॉल करते हैं, ठीक है। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा अगर एरर नहीं होगा, फिल्टर को यहाँ से हमने इंपोर्ट भी करवाना है, तो ये इंपोर्ट हो गया। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा, अभी देखें हमारे पास एरर आ गया है। एरर ये है कि फिल्टर डाटा इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, इसे करना पड़ेगा रिफ्रेश एक बार, ठीक है। अब देखें, इस पर क्लिक करता हूँ और ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया 4x4 नॉट फाउंड। मेरे ख्याल में हमने एंड पॉइंट ठीक नहीं लिखा, देखना पड़ेगा एंड पॉइंट क्या है इसका। एक मिनट, नेटवर्क पर चलते हैं, गेट ऑल ऑर्डर पर चलते हैं, हेडर पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास, लोकल होस्ट एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश गेट ऑल ऑर्डर। मेरे ख्याल में हमने एपीआई का एंड पॉइंट अच्छी तरह से नहीं देखा। मैं एक मिनट डबल चेक कर लेता हूँ इसका एंड पॉइंट क्या है। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो गेट ऑल ऑर्डर नहीं है, बल्कि है हमारे पास गेट ऑल ऑर्डर्स, ऐसा आना है, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चेक करते हैं हम, ऑल पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास ऑर्डर के अंदर हमारे पास अरे में डाटा आ रहा है। इस अरे को ओपन करूँ तो देखिएगा हमारे पास क्या है। अगर फर्स्ट वन को मैं ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें क्या है। हमारे पास एड्रेस आ रहा है, हमारे पास ऑल प्रोडक्ट आ रही है, अमाउंट आ रहा है, हमारे पास क्रिएटेड है, फोन नंबर है, स्टेटस देखिएगा स्टेटस नॉट प्रोसेसिंग है, ट्रांजैक्शन आईडी हमें मिल रही है, अपडेटेड मिल रहा है, और यूजर, जिस यूजर ने हमें ऑर्डर दिया उसका सारा डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हर एक ऑब्जेक्ट में इसी तरह ही है। तो हमने क्या करना, आज हमें पता है कि स्टेटस के अंदर हमें स्टेटस मिल रहा है, तो इससे मुराद ये है कि हम फिल्टर कर सकते हैं अब चीजों को। तो कैसे करना है हमने फिल्टर, वो देखिएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिल्टर ऑर्डर पर चलना है हमने। अब यहाँ पर हमने चीजें करनी है, वो देखिएगा इस तरह। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, इफ रिस्पॉन्स डाटा, अगर तो रिस्पॉन्स डाटा है हमारे पास, एंड रिस्पॉन्स डाटा डॉट ऑर्डर्स है हमारे पास, ये देखिएगा ऑर्डर हमारा, ये चीज स्पेलिंग मेक श्योर करना है करेक्ट लिखनी है आपने, ठीक है, डॉट ऑर्डर। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि रियल लाइफ में आपको जो बैकएंड डेवलपर है ना, वो खुद ब खुद ही सारा डाटा दे देगा। आपने सिंपल सेंड करना है स्टेटस के, ये स्टेटस यूजर ने सिलेक्ट किया, उसके मुताबिक आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर जो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं ना, इसके लिए हमारे पास एपीआई की नहीं थी, एपीआई मतलब एंड पॉइंट नहीं था जिस पर हम क्या करें, हमारा ऑर्डर का स्टेटस सेंड करें, उसके मुताबिक हमें सारे ऑर्डर मिल जाएं। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पर लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि हम यहाँ से ऑल ऑर्डर तो ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर फिल्टर करवा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा
कि आपके पास एक एंड पॉइंट ऑलरेडी होगा जिसमें आप सिर्फ स्टेटस सेंड करेंगे कि मुझे वो ऑर्डर दे दो जिसका स्टेटस है नॉट प्रोसेसिंग, तो वो आपको मिल जाएगा, तो आपको ये फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास वो एंड पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू डाटा। ठीक है, इस तरह इसमें क्या है कि हमारे पास हम चेक करेंगे इफ टाइप हमारे पास क्या है, पीछे से जो हम टाइप सेंड कर रहे हैं वो क्या है। अगर तो वो एग्जैक्टली मैच होती है ऑल के अंदर, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है यहाँ पर हमने डिस्पैच करवाना पड़ेगा एक एक्शन। ठीक है, डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच करवाएंगे हमारे पास एक एक्शन जो कि हमारे पास होगा, हमें यहाँ पर एक रिडक्स के अंदर एक स्लाइस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो काम कर लेते हैं कि हमने जाना कहाँ पर है वो देखिएगा, रिडक्स के अंदर जाना है। रिडक्स के अंदर हमने एक स्लाइस बनानी पड़ेगी जिसका नाम है, जिसका नाम हम बनाएंगे ऑर्डर स्लाइस के नाम से हमारी स्लाइस बनेगी। तो ऑर्डर स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बेसिक सा स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं किसी भी स्लाइस का, और आगे देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ से मैं किसी भी लेआउट स्लाइस को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ऑर्डर स्लाइस के पर चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो होगी हमारी पास यहाँ पर होगी ऑल ऑर्डर। ठीक है, जो कि एम्प्टी होगा, और इसको यहाँ से खत्म। ठीक है, इतनी चीज। दूसरी यहाँ पर लेआउट स्लाइस की जगह पर यहाँ पर हमने करना है ऑर्डर स्लाइस, यहाँ पर करना है हमने। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर स्लाइस आ गया। इसका नाम ही हम क्या करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनिशियल स्टेट आ जाएगी। रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमारा फंक्शन बनेगा फैच ऑर्डर्स एक्शन, या इसका नाम फैच ऑर्डर एक्शन की बजाय हम रख लेते हैं ऑल ऑर्डर एक्शन रख लेते हैं। फैच की बजाय यहाँ पर चलें फैच ऑर्डर एक्शन ही एक मिनट रहने दें। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसे चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑर्डर। ठीक है, पीछे से हम जो भी सेंड करेंगे वो ऑल ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। और लास्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाना है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको भी रेज कर देता हूँ, इसको इस तरह। और मेक श्योर आपने करना है कि ये जो ऑर्डर स्लाइस है ना, इसको यहाँ पर भी इस तरह करना है और यहाँ पर भी इस तरह करना है। ठीक है, इतना काम हो गया। दोबारा चेक कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट आ गई हमारी, ऑर्डर स्लाइस आ गया, उसका नाम हमने रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिड्यूसर हमने बना लिया, परफेक्ट, और एक्सपोर्ट करवा लिया। और लास्ट ऑफ ऑल हमने स्लाइस क्रिएट किए, तो स्टोर को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ऑर्डर स्लाइस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट ऑर्डर रिड्यूसर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर रिड्यूसर बेस्ट है। डॉट स्लैश स्लाइस स्लैश ऑर्डर स्लाइस। ठीक है, और यहाँ पर हमने करना पड़ेगा ऑर्डर, जो कि हमारे पास होगा ऑर्डर रिड्यूसर। ठीक है, सेव करता हूँ तो परफेक्टली इतना काम हमारा हो गया। इसे मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी एंड कर देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पर हमने डिस्पैच क्या करवाना है, पीछे से हम डिस्पैच पास करवा रहे हैं। ठीक है, डिस्पैच करवाना है हमने फैच ऑर्डर एक्शन। अब इसके अंदर हमने क्या चीज पास करवानी है वो देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर हमने पास करवाना है जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट ऑर्डर आया है ना, ऑर्डर्स है। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये ओपन है, मतलब इस पर जब हम क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है ना, इसको क्लोज भी करना है ना, तो पीछे से हम स्टेट पास करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेट ड्रॉप डाउन टू फॉल्स। ठीक है, इतना काम हमने करना है। तो चेक करते हैं अगर ये परफेक्टली काम कर रहा है तो हमें क्या नजर आएगा, तमाम के हमें नजर आएंगे ऑल ऑर्डर नजर आएंगे। ठीक है, रेडक्स के अंदर। तो चेक कर लेते हैं, इसको सेव करता हूँ। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमने चीजें पास भी करवानी, वो हमने यहाँ से पास ही नहीं करवाई, तो यहाँ पर हमें पास करवानी पड़ेंगी चीजें, इसको इस तरह। ठीक है, यहाँ पर हमने
हम क्या करते हैं, बल्कि इनफैक्ट करते ये हैं कि पास क्या क्या चीजें करवानी है एक मिनट देख लेते हैं। हमने टाइप पास करवानी है, डिस्पैच पास करवाना है, उसके बाद हमने पास करवाना है ड्रॉप डाउन और सेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है फिल्टर सिलेक्टेड टाइप, सिलेक्टेड फिल्टर टाइप, फिल्टर टाइप। ठीक है, इसके अंदर हम पास करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ टाइप, जो पीछे से हम पास करवाएंगे, जो यूजर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पीछे से हम पास करवा रहे हैं टाइप, डिस्पैच एज इट इज, ठीक है, ड्रॉप डाउन एज इट इज, और सेट ड्रॉप डाउन एज इट इज। ठीक है, अब इस फिल्टर टाइप को, सिलेक्टेड फिल्टर टाइप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। इसके अंदर अब मैं टाइप पास करवाता हूँ, टाइप होगी हमारे पास ऑल, इस तरह ऑल। ठीक है, सेव करता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी मैं इस ऑल पर क्लिक करूंगा तो टाइप मेरी ऑल पास होगी, यहाँ पर ये टाइप आगे नेक्स्ट इस फंक्शन पर पास हो जाएगी और यहाँ पर हमारा सारा कुछ चल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो देखते हैं अगर सारा कुछ ठीक रहा तो रिडक्स के अंदर हमें ऑल ऑर्डर नजर आएंगे, ऑर्डर स्लाइस के अंदर। तो देखते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें मेरा वो क्लोज हो गया और रिडक्स के अंदर होपफुली हमें ऑर्डर स्लाइस के अंदर, देखें ऑर्डर स्लाइस के अंदर परफेक्टली डाटा मिल रहा है। ठीक है, चलें, इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं ऑर्डर फिल्टर पर और बाकी बाकी फिल्टर टाइप के लिए भी कर लेते हैं क्या सीन है, किस तरह करना है हमने। अच्छा, यहाँ पर हमने करना है एज इफ, अगर तो टाइप, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगर तो टाइप क्या है हमारे पास, टाइप है हमारे पास नॉट प्रोसेसिंग, नॉट प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड। ठीक है, नॉट प्रोसेस्ड। देन हमने क्या करना है वो देखिएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास इसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्डर हैं, ऑल ऑर्डर इसके अंदर हैं, तो उसको फिल्टर करना है। हमें पता है इसके अंदर एक स्टेटस नाम की है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई करवा सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, जो हमने ये वेरिएबल बनाया है ना न्यू डाटा, ठीक है, इसको क्या करना है, हमने सिंपल करना है न्यू डाटा इज इक्वल टू, इसको करना है कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर कर देना पेस्ट, परफेक्ट, और डॉट फिल्टर अप्लाई करना है यहाँ पर, डॉट फिल्टर, और फिल्टर हमें क्या दे देगा, सिंगल सिंगल आइटम दे देगा। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास आइटम आ रही है, आइटम डॉट स्टेटस हमने यहाँ पर चेक करना है, स्टेटस, आइटम डॉट स्टेटस अगर तो इक्वल है किसके, इक्वल है नॉट प्रोसेसिंग के, नॉट प्रोसेस्ड, इस तरह। ठीक है, मेक श्योर करना है कि आपने इसको इसके इक्वल कर देना है, इस तरह कर देना है। ठीक है, परफेक्ट। और अब हमने क्या करना है, इस डाटा को, इस जो डाटा के अंदर हमारा डाटा है इसको डिस्पैच करवा देना है, सिंपल डिस्पैच करवा देना है इसको, सेट डिस्पैच न्यू डाटा, ठीक है, इस तरह। और लास्ट ऑफ ऑल सेट ड्रॉप डाउन को क्या कर देना, हमने फॉल्स कर देना है। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चेक करते हैं हम कि नोट प्रोसेसिंग वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिएगा दोबारा, अगर तो टाइप मैच हो जाती है नोट प्रोसेसिंग से तो हमने क्या करना है, फिल्टर मेथड अप्लाई करना है ऑर्डर पर और देखना है कि वो स्टेटस मैच करवा दो, जो नोट प्रोसेसिंग है वो डाटा हमें दे दो अरे में। तो वो अरे में हमें डाटा मिल गया, डिस्पैच करवाया और हमारा ये फॉल्स करवा देना ड्रॉप डाउन को। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट पर, हम चलते हैं नोट प्रोसेसिंग पर, यहाँ पर चलते हैं, इस ऑन क्लिक को कॉपी करता हूँ और नोट प्रोसेसिंग पर चलता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर करना है नॉट प्रोसेस्ड, स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है जो कि यहाँ पर है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, नॉट प्रोसेस्ड, इस तरह। ठीक है, तो चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, अगर मैं यहाँ से नोट प्रोसेस सिलेक्ट करूं तो रिडक्स के अंदर मुझे सारे ऑर्डर मिलने चाहिए जो कि नोट प्रोसेस हैं। तो देखते हैं, इस पर क्लिक करता हूं, हमें मिल गया यहाँ पर एरर। एरर क्या मिला है,
एक्शन मस्ट बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, यूज कस्टम मिडलवेयर। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं क्या। एक मिनट, यहाँ पर हमने एक मेरे ख्याल में मिस्टेक की है, जो कि है यहाँ पर हमने क्या करना था, फेच, ये फेच फंक्शन कॉल ही नहीं की, इसको यहाँ पर कॉल करवाना है और उसके अंदर डाटा पास करवाना है हमारे वाला, ये वाला, इस तरह। सेफ, अब ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नोट प्रोसेस और रिडक्स के अंदर चलते हैं, ऑर्डर के अंदर चलते हैं और ऑल ऑर्डर पर चलते हैं। अब देखिएगा हमारे पास है 3 ऑर्डर जो कि हैं नोट प्रोसेस। देखिए इन सब का स्टेटस क्या है, नोट प्रोसेस। ठीक है, तो परफेक्टली हमें हमारी लॉजिक काम कर रही है। बाकियों के लिए भी हमने सेम ही केस अप्लाई करना है, बस यहाँ पर चीजें चेंज होंगी, जो जहाँ पर नोट प्रोसेस है ना वहां पर चीजें चेंज होंगी बस, बाकी है वैसे के वैसे ही काम सारा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कहाँ से लेकर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ। ठीक है, नीचे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, मेरे ख्याल में एक ब्रैकेट यहाँ से मिस है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइप। टाइप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टाइप हमारे पास होगी, नोट प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाता है शिफ्ट। ठीक है, इतना काम हो गया, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे शिफ्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, शिफ्ट के बाद हमारे पास आता है डिलीवर्ड। ठीक है, डिलीवर्ड ये भी हो गया और लास्ट वाला हमारे पास आ गया कैंसिल वाला। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, किससे, कैंसिल से, तो कैंसल्ड। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। सेव करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास सिंपल क्या किया, शिप, अगर तो टाइप, अगर तो स्टेटस मैच होता है शिप से, शिफ्ट से, तो वो डाटा हमें दे दो। ठीक है, और वो डाटा हम डिस्पैच करवा रहे हैं। और अगर डिलीवर से मैच हो जाता है तो वो डाटा हम डिस्पैच करवा रहे हैं। और लास्ट ऑफ ऑल कैंसिल वाला डाटा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। हमने चलना है अब ऑर्डर मेन्यू कंपोनेंट पर और ऑन क्लिक बस अटैच करना है सब पर। इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हमारे पास कहाँ पर है, नोट प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड वाला किया हमने यहाँ पर, एक मिस कर दिया शायद, यहाँ से प्रोसेसिंग वाला मिस कर दिया यहाँ पर। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट देखना पड़ेगा, हमारे पास है नोट प्रोसेस, शिप, डिलीवर, कैंसिल और प्रोसेसिंग, ये रह गया हमारे पास। और सॉरी, इसको इस तरह, इसको करते हैं हम प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेसिंग, सेव करता हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसे ऑन क्लिक को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नॉट प्रोसेसिंग की बजाय होगा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे चलता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास शिफ्ट, यहाँ पर आ गया हमारा शिफ्ट, फिर इसके बाद आ जाएगा डिलीवर्ड। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिलीवर्ड को इस तरह। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा कैंसल्ड, तो इसको कर देता हूँ मैं कैंसल्ड। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद सारा कुछ अगर परफेक्ट है तो हमारा काम करेगा। अच्छा, न्यू डाटा का एरर आ रहा है कहीं पर, कहाँ पर एरर आ रहा है हमारा, लाइन नंबर 21, 22, 26, न्यू डाटा का एरर आ रहा है। एक मिनट देखना पड़ेगा कहाँ पर हमारा एरर है, हेल्पर के अंदर हमारा एरर आ रहा है मेरे ख्याल में। यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर क्या है, अगर तो टाइप है तो न्यू डाटा, न्यू डाटा, न्यू डाटा और न्यू डाटा। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, शायद लाइन नंबर 21 पर एरर आ रहा है। एक मिनट, 21 पर देखना पड़ेगा एरर। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 21 पर क्या एरर है। अगर तो रिस्पॉन्स डाटा डॉट फिल्टर है तो न्यू डाटा को, इसे मैं कॉपी करके
एक मिनट, इसमें कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके देखते हैं। न्यू डाटा का यार एरर आ रहा है, लेकिन एरर क्यों है ये देखना पड़ेगा। एक मिनट, इसके अंदर इसके ओ सॉरी, इसकी जो ब्रैकेट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने की हुई है। सॉरी सॉरी, तो यहाँ से हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे इस तरह। ठीक है, ये ब्रैकेट का मसला था। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखते हैं। अच्छा, अभी देखिएगा हमारे पास है ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर हैं प्रोसेस नॉट प्रोसेसिंग वाले। अगर मैं कैंसिल पर क्लिक करूं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए ऑर्डर के अंदर। तो देखिएगा ऑर्डर के अंदर हमें एम्प्टी अरे मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा फिल्टर वाला काम तो हो चुका है कि हम फिल्टर कर सकते हैं ऑर्डर को। अब हमारा मेन काम है कि यहाँ पर हमने टेबल को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ताकि मैं फिल्टर कोई भी यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करूं तो टेबल में डाटा भी उसी के मुताबिक हमें शो हो। ठीक है, चलें, सबसे पहले तो सारी फाइल को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। परफेक्ट। इसके बाद हमने जाना कहाँ पर है, हमारे ऑर्डर पर, कंपोनेंट, इनफैक्ट यहाँ पर इंडेक्स की फाइल पर चलना है। अब हमारा ये काम तो हो चुका है मेन्यू वाला, ऑर्डर मेन्यू वाला। ठीक है, अब हम ऑल ऑर्डर वाला काम करते हैं, इसका कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट जिसका नाम है ऑल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर कंपोनेंट, या ऑल ऑर्डर्स कंपोनेंट कर लेता हूँ, ऑल ऑर्डर्स कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, इसे RFCE करता हूँ, सेव करते हैं। अब चलते हैं इंडेक्स की फाइल पर, और यहाँ पर जो कमेंट किया है यहाँ पर कर देता हूँ मैं ऑल ऑर्डर कंपोनेंट। इस तरह सेव करता हूँ, तो होपफुली आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर, ऑल ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, ऑल ऑर्डर कंपोनेंट पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हमने करनी है। अच्छा, तो कुछ हमें स्टेट बनाने की यहाँ पर जरूरत है, तो सबसे पहले वो बना लेते हैं। कॉस्ट इज लोडिंग। ठीक है, सेट इज लोडिंग, जो कि हमारे पास है यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट ये होगी फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए क्या यहाँ पर, इसके अलावा चाहिए हमें ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑल ऑर्डर्स इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। ठीक है, स्टेट, स्टेट के अंदर हमारे पास है स्टेट डॉट ऑर्डर डॉट ऑल, ऑल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमें डिस्पैच चाहिए यहाँ पर, पैच। ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास एक लोडिंग की स्टेट आ गई। ऑर्डर वाला है हमारी स्लाइस के अंदर, हम ऑल ऑर्डर जो हमारी की है उससे ऑल ऑर्डर उठा लेंगे, और लास्ट वाला हमारे पास है डिस्पैच। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं ऑल ऑर्डर के अंदर क्या चीज आ रही है, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखें, रिडक्स पर हूं मैं, ऑल ऑर्डर अभी एम्प्टी है, लेकिन देखें अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, फर्ज करें अभी मैंने कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं, क्योंकि देखें ना बाय डिफॉल्ट ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो कोई भी फिल्टर यहाँ से सिलेक्टेड नहीं होगा, कोई भी फिल्टर सिलेक्टेड नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑल ऑर्डर एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब हमें टेबल में भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा तभी हमें यहाँ पर डाटा मिलेगा ऑर्डर का, और फिर वो टेबल में हम यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा ना, तो मैं ऑल ऑर्डर को एपीआई को कॉल करवा कर वहां से डाटा उठाकर रिडक्स में रखूंगा, ताकि इनिशियली मुझे यहाँ पर टेबल के अंदर ऑल ऑर्डर नजर आए, और बाद में जब मैं फिल्टर अप्लाई करूं तो उसके मुताबिक हमें ऑर्डर नजर आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फैच ऑल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, जो कि हमारे पास एसिंक फंक्शन होगा इस तरह। ठीक है, यूज इफेक्ट का यूज कर लेते हैं यहाँ से, यूज इफेक्ट इस तरह, जो कि रन होगा फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा, और फैच ऑल ऑर्डर, इस तरह। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ट्राई कैच का यूज करेंगे, ट्राई कैच, और फाइनली का यूज करेंगे कैच, कैच जो कि हमारे पास एरर, ठीक है, और फाइनली का यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे पास होगा सेट इज लोडिंग को फॉल्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे सेट इज लोडिंग को ट्रू कर देंगे। इस तरह सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरह हमारे पास ये बनता है। तो ट्राई के अंदर क्या करेंगे हम, लेट डाटा, जो कि हमारे पास डाटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर हम करेंगे गेट ऑल ऑर्डर, इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास होगा, एक मिनट में देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, गेट ऑल ऑर्डर, तो यहाँ से अब जो भी डाटा आएगा हमारे पास हम डिस्पैच करवा देंगे। कहाँ पर डिस्पैच होगा, फेच ऑर्डर एक्शन, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डाटा डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, परफेक्ट। इतना काम हमारा हो गया। और इसके अलावा क्या करना है हमने, यहाँ पर हम लोडर भी लगा देते हैं, यहाँ पर इफ इज लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न करवा देना है लोडर को। तो उसका कोड मैं अपनी रेपो से कॉपी कर लूँ, क्योंकि एसवीजी आइकन है तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमने जाना है कंपोनेंट के अंदर, ऑर्डर के अंदर है, कंपोनेंट के अंदर ऑल ऑर्डर कंपोनेंट पर जाना है हमने, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोडर वाला ये पूरा डिव कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो चेक करते हैं, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी चलते हैं यहाँ पर, अभी देखिएगा रिडक्स के अंदर हमें होपफुली देखें ऑर्डर के अंदर हमें डाटा मिल रहा है, परफेक्ट। ऑर्डर के अंदर हमें परफेक्टली डाटा ये सारा मिल रहा है, ठीक है। अब हमें इसे टेबल में शो भी करवाना, तो यहाँ पर हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा टेबल का, और उसके अंदर हम डाटा शो करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी रिपोजिटरी पर चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ से डाटा कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक डिव कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और बाद में इसे क्लोज कर देते हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल, टेबल, इस टेबल टैग को मैं कॉपी करता हूँ और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। इतना हमारा काम हो गया। लास्ट ऑफ ऑल टीएच में पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये जो टीएच है ना पूरा, ये मैं कॉपी करता हूँ और टेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो देखिएगा अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, इस तरह चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा अपनी रिपोजिटरी पर जाकर यहाँ पर देखिएगा टी बॉडी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं टी बॉडी को, और जहां पर हमारा टीएच खत्म हो रहा है ना, या वहां पर हमने टी बॉडी को पेस्ट कर देना है, और इसको क्या करना है हमने इस तरह, ठीक है। सेव करता हूँ तो टी बॉडी आ गई। अब टी बॉडी के अंदर हमें हमारा जो ऑल ऑर्डर है ना, ये वाला जो ऑल ऑर्डर है, ये हमने बेसिकली इसका डाटा शो करवाना है। तो यहाँ पर भी हम शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है, और वहां पर हम डाटा शो करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ना अप्लाई करवा देता हूँ लॉजिक। लॉजिक हमारे पास क्या है कि अगर तो ऑल ऑर्डर है एंड ऑल ऑर्डर डॉट लेंथ, ऑल ऑर्डर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैप मेथड अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास हो जाएगा ऑल ऑर्डर डॉट मैप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर, सिंगल सिंगल ऑर्डर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न हम कंपोनेंट करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस तरह कर लेते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इस तरह शो करवाएंगे। तो अभी हमें कंसोल में एक एरर नजर आएगा, वो हम अब रिजोल्व बाद में कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाते हैं हम, जिसका नाम है हमारे पास, इसका नाम बना लेते हैं हम ऑर्डर कंपोनेंट बना लेते हैं, ऑर्डर टेबल कंपोनेंट। यहाँ पर फाइल बनाते हैं ऑर्डर टेबल कंपोनेंट, ऑर्डर टेबल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है, RFCE करता हूँ। उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसको डिस्प्ले करवा देना है हमने यहाँ पर रिटर्न के अंदर, यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर टेबल कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रो एज अ प्रो पास करवानी है चीजें। इसके अंदर देखिएगा क्या क्या चीजें पास करवानी है। हमारे पास होगा ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है, ये पास होगा। की पास करवा देनी है हमारे पास। की हमारी होगी ऑर्डर डॉट, हमारे पास यहाँ पर आईडी है, एक मिनट मैं देखना चाहूंगा, आईडी है हमारे पास। तो रिडक्स के अंदर चलता हूँ और ऑर्डर के अंदर चलता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास हाँ अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। तो डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इस ऑर्डर का बेसिक सा लेआउट बनाना है, ठीक है। और बाद में इसमें डायनेमिकली डाटा पास करवा देंगे बाद में। अभी देखिएगा हमने किया क्या है कि टी बॉडी के अंदर हमने क्या किया कि ऑल ऑर्डर आ गया। ऑल ऑर्डर के बाद हमने चेक की लेंथ, अगर तो ग्रेटर देन 0 है, मैप मेथड अप्लाई किया और ये कंपोनेंट का वो रेंडर करवा रहे हैं। अब सिंगल सिंगल जो ऑर्डर आ रहा है वो हम पास करवा रहे हैं यहाँ पर। और की हमारे पास जो है वो ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं और ऑर्डर टेबल कंपोनेंट पर, और यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं इसका। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, प्रोब रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर रिटर्न के अंदर, और मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ अपनी रेपो से कोड इसका। तो सिंपल यहाँ पर ये है कि कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने देखिए क्या हमने जो नाम लिखा है ना, उसका नाम है ऑर्डर टेबल कंपोनेंट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मिस्टेकन मैंने कैटेगरी टेबल कंपोनेंट लिख दिया था। तो आपने इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने कैटेगरी टेबल कंपोनेंट पर चला जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमने टीआर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं टीआर यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया टीआर, ठीक है। इस टीआर के अंदर हमारे पास क्या हमने करना है, टीडी होगा। तो यहाँ से मैं टीडी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इस टीआर के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो ये हमारा बन जाएगा टीआर के अंदर हमारा टीडी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने क्या करना है, सिंपल इसमें हमने करना ये है कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है ना, अच्छा तो इसके अंदर देखिएगा क्या करना है। मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर रिएक्ट में, यहाँ पर देखिएगा, इस पर क्लिक करूं तो ऑर्डर पर क्लिक करूं तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ओपन करूं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास है ऑल प्रोडक्ट, जो कि अरे है। अरे के अंदर हमारी प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो देखिएगा ऑल प्रोडक्ट हमारी एक अरे है। इसके अंदर हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका ओपन करूं तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक आईडी है जिसमें हमारे पास है पी इमेजेस जो कि अरे है, उसके बाद आईडी है, पी नेम है और पी प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल प्रोडक्ट पर मैप मेथड अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा प्रोब में हमारे पास क्या, हम पीछे से पास करवा रहे हैं। सबसे पहले इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। हम पीछे से पास करवा रहे हैं ऑर्डर इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जो भी हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर डॉट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मैप मेथड, ये हमें दे देगा प्रोडक्ट इस तरह। अब यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न हमने क्या करवाना है, रिटर्न हमने एक स्पैन टैग करवाना है। इस तरह हम स्पैन टैग स्पैन इस तरह, ठीक है। इसमें कुछ क्लासेस होंगी तो क्लास नेम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास होगा ब्लॉक, ठीक है, फ्लेक्स होगा हमारे पास। उसके बाद आइटम सेंटर होगा, परफेक्ट। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आइटम सेंटर के बाद हमारे पास होगा स्पेस x2, ठीक है। इसकी जो की बनेगी, सॉरी, की जो इसकी बनेगी वो बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा दूं क्या सीन है। हमने क्या किया, टीडी के अंदर क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट, उस पर मैप मेथड किया तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल गई। हमारे पास एक स्पैन टैग आया, उसमें हमारे पास ये की बन गई उसकी, ठीक है। अब इस स्पैन के अंदर हमारे पास आ जाएगी इमेज, ठीक है।
अब इस इमेज के अंदर क्या होगा, इमेज में सबसे पहले तो क्लासेस लिख लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर होगा W8, ठीक है, W8 H8 आ जाएगा हमारे पास, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा कवर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमने यहाँ पर डिस्प्ले क्या करना है SRC के अंदर, वो देखिएगा SRC में हमने डिस्प्ले करवाना है सिंपल जो हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट पी इमेजेस, ठीक है। इसकी जो 0 इमेज पर है वो इमेज दे दो, ठीक है। और ऑल्ट जो इसका बनेगा, ऑल्ट बेसिकली जो इसका बनेगा वो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट पी नेम, ठीक है। और इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा आपको क्या नजर आता है, इमेजेस यहाँ पर। अभी देखिएगा हमें एरर नजर आ गया यहाँ पर, एरर यहाँ पर, इसका तो एरर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा वो कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा क्या सीन है। ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट पी इमेजेस, ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर होगा हमारे पास प्रोडक्ट डॉट ID, और इसके अंदर अगर है तो वो इस तरह होगा। और दूसरा काम यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर जो अंडरस्कोर ID है ना, तो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट डॉट ID, और अगर इसमें है तो इस तरह ID दे दो। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब चेक करते हैं यहाँ से। तो देखिएगा अब परफेक्ट है, हमारे पास 3 इमेजेस हमें यहाँ पर परफेक्टली नजर आ रही हैं, ठीक है। अभी के लिए पता है मुझे एक मसला है, लेकिन अभी इमेजेस तो नजर आनी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, कितना काम तो हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने रेपो से। तो यहाँ पर चलता हूँ, चलने के बाद इतना काम तो हमारा होगा। ये रिटर्न के अंदर हमारे पास ये देखिएगा TD है, यहाँ से हमने कॉपी करना है, TD को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब क्या है कि इसके अंदर स्टेटस है कि नोट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, शिप, कैंसिल, ठीक है, इस तरह के स्टेटस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा स्टेटस वाला TD है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल है यार, HTML की है, तो मैं कॉपी करके आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ, टाइम ज़ाया ना हो। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा TD खत्म होना है ना, ये वाला, इसके नीचे हमने इस तरह पेस्ट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। सिंपल ये देखिएगा TD है, TD पर हमने कंडीशन अप्लाई की है कि अगर तो स्टेटस नॉट प्रोसेसिंग है ना, तो हमें ये स्पैन दे दो, ठीक है। और अगर अगर प्रोसेसिंग है तो ये स्पैन दे दो, और अगर हमारे पास शिप है तो ये स्पैन दे दो, और इस तरह हमारे पास कैंसिल है तो ये स्पैन दे दो। सेव करके दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर इस तरह की चीजें नजर आएंगी, परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइस वाला TD। तो नीचे मैं चलता हूँ, तो देखिएगा ये हमारा है प्राइस वाला TD। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा ये TD एंड हो रहा है ना, यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है, जो कि है ऑर्डर डॉट अमाउंट करेंगे तो हमारी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास प्राइस आ चुकी है, ठीक है। प्राइस के बाद हमारे पास है ट्रांजैक्शन ID। तो इस TD को कॉपी कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन ID के, और जहां पर हमारा ये TD खत्म हो रहा है ना, प्राइस वाला, यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है, जो कि है ऑर्डर डॉट ट्रांजैक्शन ID। सेव करके आपको दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, ट्रांजैक्शन ID नजर आएगी। और उसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या शो करवाना है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन शो करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा यहाँ से TD पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नेम वाला, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो देखिएगा ऑर्डर, यूजर और नेम, ठीक है, ऑर्डर, यूजर और नेम, परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास TD आ जाता है ईमेल के लिए। तो इसके मैं इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, ये एड्रेस तक कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल, फोन और एड्रेस, इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। तो देखिएगा हमारे पास नेम आ गया, ईमेल आ गया, हमारे पास फोन नंबर आ गया और एड्रेस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा TD इतना आ चुका है। सेव करके आपको दिखाऊं तो आपको यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आएगी। तो ये हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड और एक्शन, ये हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। लास्ट वाले TD को कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टेड कि मैं इस तरह करूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर हमने करना है मूवमेंट, मूवमेंट जो हमने इंस्टॉल की थी डेट के लिए, ठीक है। इस तरह इसमें क्या है कि हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर डॉट अपडेटेड एट, ठीक है, ऑर्डर डॉट, सॉरी अपडेटेड कह रहा हूँ, क्रिएटेड एट आना है, क्रिएटेड एट ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट डॉट फॉर्मेट, ठीक है, जो कि फॉर्मेट हमारा किस तरह का होगा, LLL, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट हम चाहिए। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके आपको अपडेटेड के लिए भी कर देता हूँ, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, ठीक है। और जहां पर आपने क्रिएटेड एट लिखा ना, यहाँ पर आप अपडेटेड एट लिख दें, अपडेटेड एट, ठीक है। तो सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा इस तरह है, इस तरह हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास इस तरह का आपको चीजें नजर आती हैं, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर हमें एक्शन दो शो करवाने हैं, डिलीट का और एडिट का। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यार उसका कोड, क्योंकि एसवीजी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा टीडी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं हम, यहाँ पर टीडी को पेस्ट कर देता हूँ और इस तरह करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास है फर्स्ट वाला स्पैन जिसके अंदर एसवीजी आइकन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए ऑन क्लिक की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो इसे खत्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला स्पैन आ जाता है जिसमें एसवीजी, सेकंड वाला एसवीजी है जो कि डिलीट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और जहां पर हमारा ये स्पैन एंड हो रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर आपने इसके नीचे आपने इसे पेस्ट कर देना दूसरे स्पैन को इस तरह, और इसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिएगा हमारा टीडी आ गया, टीडी के अंदर हमारे पास ये स्पैन है जो कि एसवीजी आइकन है एडिट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और स्पैन आ गया जिसके अंदर हमारे पास है एसवीजी जो कि है डिलीट के लिए। तो इसे मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अभी देखिएगा आपके पास यहाँ पर डिलीट और एडिट का सीन आ चुका है और प्रोडक्ट भी परफेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, कि यहाँ पर हमारे पास क्या सीन है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें इमेज नजर आ रही है प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ पर ना हमें प्रोडक्ट का नाम भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिस्प्ले करवानी है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने मैप मेथड अप्लाई किया है ना, हमारा मैप मेथड कहां पर है, इस पैन के अंदर, इस पैन के अंदर यहाँ पर जहां पर इमेज का टैग खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर हमने लिखना है पैन, ठीक है। इस पैन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी, अगर तो आईडी है देन पी नेम, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पर हमने पी नेम की बजाय क्या कर देना, क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसे साथ एक्स लगा देता हूँ इस तरह, सॉरी स्मॉल एक्स। देखिएगा अभी हमें क्या नजर आता है, इस तरह। मेरे ख्याल में क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी वो देखनी पड़ेगी कि इसका स्पेलिंग क्या है, एक मिनट। ऑर्डर के अंदर चलते हैं, ऑल ऑर्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आईडी पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है हमारे पास है। सो हमारे पास है प्राइस, प्राइस है हमारे पास, क्वांटिटी हमारे पास नहीं है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी प्राइस कर लेते हैं इसको, पी प्राइस, आई गेस स्पेलिंग ठीक है इसके, पी प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर इस तरह है, एक्स रिमूव कर दें तो ये हमारी पी प्राइस होगी। हालांकि यहाँ पर हमने पी प्राइस डिस्प्ले करवाया, ये टोटल प्राइस हमने मेरे ख्याल में डिस्प्ले करवाई हुई नहीं, ये तो उसकी है ऑर्डर की, या सिंपल यहाँ पर सिंपल हम प्रोडक्ट का नाम ही शो करवाते हैं, प्राइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का सिंपल नाम ही शो करवा देते हैं, परफेक्ट, इतना काम ठीक है। देखिएगा मैं क्या, अभी देखिएगा मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो हमें यहाँ पर कंसोल में एक एरर नजर आएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, ये एरर इसलिए आ रहा है
क्योंकि अगर मैं ऑल प्रोडक्ट पर लेकर चलूं तो देखिएगा, अगर यहाँ पर मैंने बताया कि अगर तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो हमें ये शो करवा दो। तो यहाँ पर हमने क्या शो करवाना है, यहाँ पर हमने टीडी को शो करवाना है टेबल के अंदर, टी आर, ठीक है। और टी आर के अंदर हमारे पास आ जाएगा टीडी, और कॉल स्पैन करवाना है इसे। कॉल स्पैन मेरे ख्याल में कितना होगा, एक मिनट देखना पड़ेगा कॉल स्पैन कितना करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई गेस 11 टाइम इसे कॉल स्पैन करवाना है। और यहाँ पर आ जाएगा नो ऑर्डर फाउंड, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब देखते हैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एरर हमारा ये रिमूव हो चुका है, परफेक्ट। अच्छा, इतना काम यार हमारा हो गया कि हमारे पास क्या है कि जब भी यूजर ऑर्डर पर आएगा तो उसे यहाँ पर अगर तो कोई ऑर्डर है तो यहाँ पर ऑर्डर शो होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और चीज डिस्प्ले करवानी है, वो ये कि देखिएगा यहाँ पर हमने क्या एक चीज और शो करवानी है। टेबल के नीचे अपने आना है, टेबल के नीचे आने के बाद यहाँ पर एक डिव बनाना है जिस पर एक क्लासेस है। क्लासेस जो होंगी वो होगी टेक्स्ट एफएम, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट ग्रे, और वो होगा हमारे पास 600, ठीक है। empty2 कर देंगे यहाँ पर। और इसके अंदर डिव के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर शो करवाना है टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमने करना है अगर तो ऑल ऑर्डर है हमारे पास, एंड यहाँ पर एंड आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आएगा ऑल ऑर्डर डॉट लेंथ, अगर जितनी भी लेंथ है, और आगे हमने कर देना है ऑर्डर फाउंड। तो इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्डर है ना हमारे पास हैं वो टोटल यहाँ पर नीचे आपको शो होंगे कि टोटल इतने हमारे पास ऑर्डर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्टली इतना काम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल भी शो हो रहा है, हमारे पास डाटा भी शो हो रहा है। अब फिल्टर देखते हैं फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ तो काम हमारा हो रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नोट प्रोसेसिंग पर चलता हूँ। देखें नो ऑर्डर फाउंड, यहाँ पर देखिएगा इसको ना सेंटर पर करना है हमने। एक मिनट में देख लूँ, ये तो परफेक्ट काम कर रहा है ना। हाँ, सेंटर पर करना है। तो इसे सेंटर पर करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे ख्याल में अप्लाई कर दूंगा क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, आई गेस। तो देखते हैं दोबारा, नोट प्रोसेसिंग, तो ये सेंटर में आ चुका है, नो ऑर्डर फाउंड, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मार्जिन वाई अगर 3 कर दूं यहाँ से तो क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नोट प्रोसेसिंग, तो नो ऑर्डर, चलिए ठीक है, इतना काफी मेरे ख्याल में। या इसमें कर लेते हैं, अगर है तो कर देते हैं थोड़ा सा, तो अप्लाई कर लेते हैं। एक मिनट, इसको किस तरह करना है हमने वो देखिएगा। टेक्स्ट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट हम कर लेते हैं सेमी बोल्ड, ठीक है। उसके बाद पी वाई कर देता हूं मैं 8, इतना। ये क्लासेस अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। देखते हैं शिप पर क्लिक करता हूं तो परफेक्ट, नो ऑर्डर फाउंड और बाकी चीजें परफेक्टली काम कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं नोट प्रोसेसिंग पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ऑल पर क्लिक करूंगा तो ऑल ऑर्डर आ जाएगा, और हमारे पास कोई भी कैंसिल नहीं है तो यहाँ पर नो ऑर्डर फाउंड, ठीक है। तो हमारा फिल्टर वाला काम भी परफेक्टली हो रहा है, सारा कुछ हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हमने करना ये है कि यूजर जब भी किसी भी ऑर्डर पर क्लिक करेगा ना, डिलीट पर क्लिक करेगा तो वो ऑर्डर डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो काम करते हैं सबसे पहले, और लास्ट वाला हमारा एडिट वाला काम रह जाएगा, ठीक है। तो डिलीट वाला काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डिलीट वाला, ठीक है। और इसके चाइल्ड कंपोनेंट से हम आईडी भेजेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट डिलीट ऑर्डर रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा एसिंक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम आईडी भेज रहे हैं पीछे से इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैच जो कि एरर को हैंडल करेगा, ठीक है, इस तरह एरर। और ये यहाँ पर आएगा एरर, नो के एरर आएगा यहाँ पर, ठीक है, एरर। इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है अवेट। यहाँ पर हमें एक API का एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम आईडी पे सेंड करेंगे और वो ऑर्डर डिलीट कर देगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो एपीआई का एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं इसमें करना क्या है हमने। और चलें एपीआई का एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो हमने जाना कहाँ पर है, हमारे शेयर फोल्डर पर जाना है। शेयर फोल्डर पर जाने के बाद ऑर्डर डॉट जेएस पर जाना है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास डिलीट ऑर्डर, ठीक है। पीछे से हम पास क्या करवाएंगे, आईडी पास करवाएंगे, जो कि हमारे पास होगी, ठीक है। आईडी पास करवाएंगे पीछे से। और इसमें क्या होगा हमारे पास, इसका एंड पॉइंट देखिएगा क्या बनता है। इसका एंड पॉइंट बनता है पोस्ट एक्सिस डॉट पोस्ट एपीआई स्लैश हमारे पास, तो एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिलीट ऑर्डर आएगा, ठीक है। इस तरह डिलीट ऑर्डर, मेक श्योर करना है कि ऑर्डर्स नहीं है, डिलीट ऑर्डर है, ठीक है। एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश डिलीट ऑर्डर, ठीक है। और इसमें हम सेंड करेंगे हमारा डाटा, जो कि होगा ऑर्डर आईडी। इस तरह इस की के अंदर हमने डाटा सेंड करना है हमारा ऑर्डर आईडी, जो कि पीछे से हम सेंड कर रहे हैं आईडी, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिलीट ऑर्डर को कॉल करवाएंगे, डिलीट ऑर्डर, जो कि हमारे पास ये देखिएगा डिलीट ऑर्डर एपीआई यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसको इस तरह, एक मिनट यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिलीट ऑर्डर, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है कहीं पर, एक मिनट, डिलीट ऑर्डर नहीं, ठीक है, एक ही है, अच्छा। और इसके अंदर हम सेंड करेंगे हमारी आईडी, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने पास करवाना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम पास करवाते हैं इस तरह और इस तरह, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ऑर्डर टेबल कंपोनेंट, इस चाइल्ड को रिसीव करेगा। तो हमें पता है कि अगर चाइल्ड को रिसीव करेगा तो यहाँ से हमें डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसे, ठीक है, इस तरह। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें पता है कि एसवीजी आइकन पर जाना है। तो सेकंड वाले एसवीजी पर, स्पैन पर आना है हमने। सेकंड वाला एसवीजी जो हमारा स्पैन है ना, इस पर आना है। पर हमने क्या करना है, ऑन क्लिक लगाना है, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे इस तरह, और इसमें पास क्या करवाएंगे, ऑर्डर है डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या सीन है, हम पीछे से फंक्शन पास करवा रहे हैं ये वाला, और इस फंक्शन को यहाँ से हम कॉल करवा रहे हैं, और इसमें हम क्या डाटा सेंड कर रहे हैं, आईडी वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारा पेरेंट वाला ये फंक्शन चलेगा, ये वाला पेरेंट वाला फंक्शन हमारा चलेगा, ठीक है। इसमें आईडी आएगी, इस एपीआई में हम आईडी सेंड करेंगे। अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमारा ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। और लास्ट ऑफ ऑल हमें इसको दोबारा से कॉल करवानी पड़ेगी, ताकि हम नए जो ऑर्डर हमारे पास हैं, मतलब एक जो ऑर्डर डिलीट हो गया ना, उसके अलावा बाकी सारे ऑर्डर फेच करवा सके यहाँ से। तो इसको मैं कॉल करवा दूंगा इस तरह, ठीक है। तो सारी फाइल्स को मैं सेव करवाता हूँ, और सॉरी सेव एज नहीं, सेव ऑल करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें ऑर्डर यहाँ से डिलीट होकर नजर आएगा, ठीक है। तो इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी हम क्या करते हैं कि ये बुक वाला डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखें बुक वाला मेरा परफेक्टली डिलीट हो गया, ठीक है। चलें, इतना काम तो हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं एडिट पर, चलते हैं एडिट वाली फंक्शनलिटी अटैच करते हैं कि एडिट पर हमने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यार मॉडल एक बनाना पड़ेगा, और ठीक है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो एक मॉडल ओपन होगा, फिर वो मॉडल में सारा कुछ होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक मॉडल चाहिए ना। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कट कर देता हूँ। ऑर्डर कंपोनेंट को कोलैप्स करते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ मॉडल, ऑर्डर फोल्डर बनाता हूँ यहाँ से, मॉडल, मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर मैं बना लेता हूँ, फाइल का नाम है, जिसका नाम है हमारे पास अपडेट ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर मॉडल डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसे RASCE करता हूँ। और क्योंकि ये मॉडल है तो मैं इसे क्या करूंगा, इंपोर्ट react dom फ्रॉम react dom, ठीक है, इस तरह। और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूंगा,
रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट पोर्टल का यूज करेंगे हम, और यहाँ पर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमारे पास होगा क्या, रूट के नाम से है, ठीक है। और यहाँ पर हम HTML डिस्प्ले करवाएंगे। तो HTML का यहाँ से मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ अपनी रिपोजिटरी से, ताकि यार टाइम इतना ज़ाया ना हो। तो हमने क्या करना है, आपने जाना है हमारे ऑर्डर पर जाना है, डैशबोर्ड के अंदर ऑर्डर फोल्डर के अंदर मॉडल के अंदर हमारे पास है अपडेट मॉडल, इस पर जाना है, ठीक है। और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला डिव यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी किया इस पहले डिव को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं एंड कर देता हूँ इस तरह। और इसमें यह है कि हमारे पास ये डिव आ गएगा, और डिव आ गया। यहाँ पर एरर हमें नजर आ रहा है, एरर क्या है, इसको एक मिनट इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मॉडल स्टार्ट वाला डिव है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, इसके नीचे आपने इसे पेस्ट कर देना है इस तरह। अभी के लिए हमें ये इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं एंड कर देता हूँ। और इस डिव को क्लोज करना है हमने, इस डिव को यहाँ से क्लोज कर दिया इस तरह, ठीक है। और मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, एक मिनट, और सॉरी, अब मुझे पता चल गया है कि इसमें सीन क्या है कि यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं, इसमें मसला तो नहीं है वैसे देखा जाए तो। और इस तरह, ठीक है, सेव करता हूँ। तो हमारे पास क्या है कि एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास एक डिव है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा एक डिव। यहाँ पर देखिएगा ये डिव है जिसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस डिव के अंदर पेस्ट कर देना है हमने इस तरह, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, तो इसे मैं सेव करवाता हूँ। तो देखिएगा हमारे पास एक डिव है, उसके बाद हमारे पास एक और डिव है, उसके अंदर एक डिव है, ठीक है। अब इस डिव को, इसके अंदर हमारे पास दो डिव है, बेसिकली एक डिव है। इसको मैं कॉपी करता हूँ इस डिव को, और इस डिव के अंदर हमने पेस्ट कर देना है इस डिव को, ठीक है। तो ये देखिए कितनी सारी क्लासेस हैं। इस डिव को मैंने यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद ये डिव को पेस्ट कर दिया, और ये डिव इस तरह क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास है स्पैन, तो इसको मैं स्पैन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्पैन को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो सेव करता हूँ। अब हमारे पास आ जाता है इसके बाद क्लोज आइकन। तो ये जो क्लोज आइकन है ना स्पैन, ये स्पैन पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ क्लोज वाला। इस पर कॉपी करके इसे जहां पर हमारा ये स्पैन एंड हो रहा है ना, वहां पर आपने इस स्पैन को कर देना है यहाँ पेस्ट। ऑन क्लिक की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि स्पैन आ गया, स्पैन के अंदर हमारे पास एसवीजी आ गया, ठीक है। तो स्पैन हमारा ये है, स्पैन के अंदर हमारा ये एसवीजी का आइकन आ गया, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने अब मैं दिखाता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो इसे डिस्प्ले कहाँ पर करवाना है, ऑल ऑर्डर कंपोनेंट पर चलना है आपने, और लास्ट में जाकर इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट ऑर्डर मॉडल कर देता हूँ, ऑर्डर मॉडल कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाना है, हमने अपडेट मॉडल, ठीक है, इस तरह। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखिएगा क्या सीन है कि हमारे पास ये इस तरह का मॉडल आपको शो हो रहा है, जहाँ पर है अपडेट ऑर्डर, और आपको यहाँ पर क्लोज का आइकन भी नजर आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा रिपोजिटरी से और कॉपी मैं करता हूँ, और यहाँ पर मॉडल के अंदर मैं HTML थोड़ा सा और यहाँ पर अटैच करता हूँ, ठीक है। तो हमने जाना है मेरी रेपो पर जाकर, क्लोज के बाद, क्लोज आइकन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिव आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा स्पैन एंड हो रहा है ना, ये वाला एसवीजी वाला, उसके नीचे जो डिव एंड हो रहा है, उसके नीचे आपने इस डिव को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमारे पास एक लेबल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस डिव के अंदर इस लेबल को पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर हमारे पास है कुछ ऑप्शन है, मैं पूरी इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इस पूरे सिलेक्ट को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जहां पर हमारा लेबल एंड हो रहा है ना, लेबल का टैग एंड हो रहा है, उसके अंदर उसके बाद आपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन चेंज की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, सिलेक्ट आ गया। सिलेक्ट के अंदर देखिएगा ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन है नोट प्रोसेसिंग, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, नोट प्रोसेसिंग, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग और उसकी वैल्यू है प्रोसेसिंग। हमारे पास उसके बाद शिप्ड आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू है शिप्ड। और उसके बाद हमारे पास डिलीवर्ड आ जाता है ऑप्शन और उसकी वैल्यू है डिलीवर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंसल्ड और उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास कैंसल्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट आ गया। अगर मैं इसे सेव करके दिखाऊं आपको तो आपको होपफुली यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन नजर आएंगे और ये इस तरह चीजें नजर आएंगी। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑफ ऑल एक बटन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास बटन है, तो इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर बटन को भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे पेस्ट कहां पर करना है, जहां पर हमारा सिलेक्ट एंड हो रहा है ना, सिलेक्ट टैग एंड हो रहा है, उसके नीचे जो डिव एंड हो रहा है उसके नीचे आपने इस तरह पेस्ट कर देना है। ऑन क्लिक यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इतना काम हो गया। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको भी मैं यहां से कट कर देता हूं। ठीक है, कैटेगरी अपडेट कैटेगरी नहीं, अपडेट ऑर्डर है। ठीक है, और इसको भी यहां से खत्म कर देता हूं। तो देखिएगा हमारे पास ये डिव के अंदर हमारे पास ये बटन। ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा स्ट्रक्चर सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलें, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम करते ये हैं कि बाय डिफॉल्ट ये मॉडल हमारा क्या होगा, हाइड रहेगा, लेकिन जैसे ही यूजर एडिट पर क्लिक करेगा तो ये मेरा मॉडल यहाँ पर शो होकर नजर आएगा हमें। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करते हैं। उसके बाद हमने करना ये है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी हम ऑर्डर की एडिट बटन पर क्लिक करेंगे ना, उसका जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर हमें नजर आएगा। फर्ज करें इस ऑर्डर का स्टेटस था डिलीवर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिलीवर्ड होकर नजर आना चाहिए। ठीक है, और अगर फर्ज कर इसका ऑर्डर था नॉट प्रोसेसिंग तो हमें यहाँ पर नजर आना चाहिए नॉट प्रोसेसिंग। और लास्ट ऑफ ऑल जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा अपडेट ऑर्डर कर देगा। ठीक है, चलें, इतना काम हम करते हैं। सबसे पहले करना ये है हमने जाना है हमारे ऑल ऑर्डर कंपोनेंट पर। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन हमारा बनेगा जो कि होगा हमारे पास कॉन्स्ट एडिड ऑर्डर रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरह इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा सेंड करेंगे जो कि हमारे पास होगा पी आई डी। उसके बाद हम टाइप सेंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास होगा स्टेटस। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये बेसिकली हम पास करवाएंगे। हमें यहाँ पर एक दो स्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं दो स्टेट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक स्टेट होगी जिसका नाम है इज एडिड ऑर्डर। ठीक है, दूसरा होगा सेट इज एडिड ऑर्डर। ठीक है, जो कि हमारे पास होगा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। ठीक है, ये मॉडल को हाइड करने या शो करवाने के लिए यूज करेंगे। दूसरा डाटा सेट भी तो करना है ना, तो हमें चाहिए एडिड ऑर्डर डाटा। ठीक है, और सेट एडिड ऑर्डर डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि हमारे पास होगा इस तरह, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा इनिशियली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे एडिड ऑर्डर रिक्वेस्ट फंक्शन के अंदर डाटा सेट करवा देंगे। यहां पर अब हम क्या करेंगे, सेट एडिड ऑर्डर डाटा, एक मिनट इसका नाम क्या है, सेट ऑर्डर के क्या है, सेट एडिड ऑर्डर डाटा और एडिड ऑर्डर डाटा इज ऑर्डर। हाँ ठीक है, तो यहां पर होगा सेट एडिड ऑर्डर डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम सेट करवा देंगे क्या चीज, एज अ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम सेट करवा देंगे इस तरह। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हम करना है सेट इज एडिड, इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में पास करवाते हैं। तो यहां पर हम पास करवाएंगे टेबल के अंदर इस तरह। ठीक है, अब ये जो टेबल है हमारा, टेबल वाला कंपोनेंट, ये प्रोब रिसीव करेगा इसकी इस तरह। ठीक है,
और एडिट के बटन पर हम इसको चलाएंगे तो एडिट वाला बटन हमारा है ये वाला स्पैन, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर ये फंक्शन कॉल होगी और इसमें हमने 3 चीजें सेंड करनी है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID, ठीक है। स्टेटस में हम ट्रू पास करवाएंगे और इसके बाद हमारे पास होगा ऑर्डर डॉट स्टेटस, ठीक है। ये पास करवाएंगे, ट्रू पास करवाएंगे, टाइप पास करवाएंगे, उसके बाद स्टेटस पास होगा और ऑर्डर ID पास होगी इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगी, ये फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू सेट हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल इन वैल्यू को हमने यहाँ पर पास भी करवाना है हमारे मॉडल के अंदर, ठीक है। तो इसके मॉडल के अंदर हम इन वैल्यू को पास भी करवा देते हैं। तो देखिएगा इसमें पास क्या क्या चीजें करवानी है, इज एडिड ऑर्डर, ठीक है, जो कि हमारे पास है इज एडिड ऑर्डर परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेट इज एडिड ऑर्डर, जो कि हम सेट करवाएंगे सेट इज एडिड ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी स्टेट की फंक्शन है। उसके बाद एडिड ऑर्डर डाटा, जो कि होगा एडिड ऑर्डर डाटा परफेक्ट। और बस अभी के लिए इतना ही काम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बाद में देख लेंगे अगर कोई चीज और पास करवानी होगी तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हमने करना यहाँ पर है अपडेट ऑर्डर मॉडल में हमें ये प्रॉप्स रिसीव करवानी है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्ट इस तरह डिस्ट्रक्चर करते हैं प्रॉप्स को, यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ एडिट ऑर्डर को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट एडिट ऑर्डर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल एडिट ऑर्डर डाटा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने डिस्ट्रक्चर कर ली प्रॉप। अब यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर तो हमारे पास इज एडिड ऑर्डर फॉल्स है तो ये मॉडल हाइड रहेगा, ठीक है। तो ये मॉडल रहेगा हिडन। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। चलें, इतना काम तो हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है, अगर मैं क्लोज बटन पर क्लिक करूं, जो कि हमारा ये क्लोज बटन ये है, इस पर मैं क्लिक करूं तो क्या होगा, ऑन क्लिक, ठीक है। इस पर हम कॉल करवाएंगे सेट इज एडिड ऑर्डर, ठीक है। इसको कॉल करवाएंगे और इसमें पास करवा देंगे फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो सेव करता हूँ इस सबको। अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। देखें हमने क्या किया, अपने ऑर्डर टेबल कंपोनेंट में हमारा फंक्शन पास करवा दिया, ये वाला ऑर्डर टेबल कंपोनेंट में चलूं और इस फंक्शन में हमने क्या डाटा पास करवा रहे हैं, ऑर्डर ID पास करवा रहे हैं, ट्रू पास करवा रहे हैं और ऑर्डर का स्टेटस पास करवा रहे हैं। जब भी मैं किसी एडिट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो ये पेरेंट में ये फंक्शन कॉल होगा ये, ठीक है। और इसमें क्या है कि 2 स्टेट में हमारी वैल्यू ये चली है, एक में ट्रू वैल्यू चली जाएगी, दूसरे में वैल्यू हमारी ये सेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये वैल्यू हम एज अ प्रोब पास करवा रहे हैं नेक्स्ट कंपोनेंट में। तो इसका मतलब है कि हमारे मॉडल में ये वैल्यू आएंगी, अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो मॉडल ओपन हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो मॉडल क्लोज हो जाएगा। और लास्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्लोज आइकन पर क्लिक करूंगा तो मैं मॉडल क्लोज कर दूंगा। इतना अभी हमने काम किया है, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिएगा अभी मॉडल हमारा क्लोज है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मॉडल मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। इतना तो काम हो गया। अब हमने करना ये है कि देखिएगा कि हमने शो करवाना है ये कि जो भी हमारा ये स्टेटस है ना प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करूं और इसका स्टेटस है फर्ज करें नॉट प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर जब भी मैं मॉडल ओपन करूं तो यहाँ पर मुझे नॉट प्रोसेसिंग नजर आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। हमें पता है कि हमारा एडिट ऑर्डर डाटा के अंदर हमारा डाटा आ रहा है जिसमें स्टेटस भी आ रहा है, तो हम यही चीज को यूज करेंगे। पहले हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ यहाँ पर स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट स्टेट, ठीक है, और सेट स्टेट
इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर जो कि होगी एम्प्टी, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर होगी हमारे पास कॉन्स्ट ऑर्डर आईडी, और सेट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट, इस तरह, जो कि हमारे पास होगी इस तरह, परफेक्ट। और कॉन्स्ट इज लोडिंग, की भी जरूरत पड़नी है हमने, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं, कॉमा सेट इज लोडिंग, जो कि हमारे पास इस तरह होगा, यूज स्टेट, जो कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स, ठीक है। हमारे पास इतना काम हो गया। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले तो ना फॉर्म पर ये वैल्यू अटैच कर देते हैं ना। फॉर्म पर हम काम ये करते हैं कि जो हमारा सिलेक्ट है ना, यहाँ पर हम करते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, स्टेटस, स्टेट सॉरी, ठीक है। और ऑन चेंज पर अगर यूजर कोई चेंज करता है, ऑन चेंज पर हमने क्या करना है, हमें पता है कि ई मिलता है हमें, तो यहाँ पर हम करेंगे सेट स्टेटस, जो कि हमारे पास होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये तो सिंपल सा है ना काम, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इज लोडिंग। अगर तो लोडिंग है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर शो करवा देना है लोडिंग, ठीक है। वरना हम शो करवा देंगे ये चीज अपडेट ऑर्डर वाला काम। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम करेंगे डिसेबल, बटन को डिसेबल कर देंगे तब तक जब तक हमारी इज लोडिंग है, ताकि यूजर बार बार क्लिक ना कर सके इस बटन पर। अभी हमने किया सिंपल, कुछ भी नहीं है, 3 स्टेट्स बनाई है। ये स्टेट बेसिकली ट्रैक करेगी कि जब भी हम कोई भी यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे ना वैल्यू, ये ड्रॉप डाउन से कोई भी हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, इसका स्टेटस ट्रैक करेगी, ठीक है। ऑर्डर आईडी बेसिकली ये है कि हमने जो भी ऑर्डर को एडिट करने के लिए ओपन किया ना, उसकी आईडी क्या है, उसका डाटा इसमें आएगा। और लोडिंग का तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये हमने सिंपल इसमें क्या किया, यहाँ पर ऑन चेंज लगाया, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पर बटन के अंदर लोडिंग वाला सीन इस तरह लगाया, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखें अभी यह नॉट प्रोसेसिंग, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पास करवा दूं इस तरह, मेरे ख्याल में प्रोसेसिंग है आई गेस, इसको मैं सेव करवा के दिखाऊं तो देखिए आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, प्रोसेसिंग नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली मैच किससे हो रही है, इस वैल्यू से, जहाँ इस वैल्यू से, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रोसेसिंग नजर आ रहा है। अब यही चीज का हमने यूज करना है, हमने यूज किस तरह करना है वो देखिएगा, यूज इफेक्ट इस तरह, ठीक है। और इसको इस तरह कर लेते हैं। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने सिंपल क्या करना है, सेट ओ आईडी या ऑर्डर आईडी जिसे हमने क्या है, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी एडिड ऑर्डर डाटा डॉट ओ आईडी, ठीक है। पहली चीज ये ऑर्डर आईडी हमने सेट कर दी। दूसरा स्टेटस, सेट स्टेट के अंदर हमने क्या करना है, जो भी एडिड ऑर्डर डाटा डॉट स्टेटस है ना, उसको हमने सेट कर देना है स्टेटस, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। और दूसरा हमने यहाँ पर ये करना है कि अगर तो एडिड ऑर्डर, यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है, अगर तो मॉडल हमारा ओपन है तब भी ये हो, अगर तो हमारा मॉडल ओपन है, ठीक है, इज एडिड ऑर्डर है, तब ये हम करेंगे काम ये वाला। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा अब हमारा, इसको मैं खत्म करता हूँ। अभी देखें दोनों का स्टेटस है नॉट प्रोसेसिंग, तो अभी तो आपको नॉट प्रोसेसिंग ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक एपीआई कॉल बनाते हैं, जब भी यूजर सबमिट करवाएगा डाटा तो वो स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एपीआई कॉल करवानी पड़ेगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ सबमिट फॉर्म इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह होगा हमारे पास। और ये होगा हमारे पास एसिंक फंक्शन, होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर होगा सेट इज लोडिंग, इसको हम कर देंगे ट्रू बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्राई ब्लॉक, और ये बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ट्राई कैच को, कि ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े यार। यहाँ पर चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, फैच ऑल ऑर्डर है ना, यहाँ से ट्राई कैच कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है।
अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई और कॉल करवाएंगे, बाकी चीजें ठीक है। यहाँ पर हमें एक एपीआई कॉल करवानी पड़ेगी, वो एक बल्कि एक हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एडिट करेगा ऑर्डर को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शेयर फोल्डर के अंदर चलता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, शेयर फोल्डर के अंदर जाना है और शेयर फोल्डर पर जाने के बाद तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, शेयर फोल्डर पर जाना है, एपीआई कॉल के अंदर जाना है और order.js पर जाकर यहाँ पर एडिट वाला सीन करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने करना है एडिट ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम दो वैल्यू सेंड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम दो वैल्यू सेंड करेंगे, एक होगा हमारी ऑर्डर आईडी, एक होगा स्टेटस, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी ओ आईडी और हमारे पास होगा स्टेटस, ठीक है। जो एंड पॉइंट बनेगा वो बनेगा exio.post। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ठीक है, exio.post API/order और आगे यहाँ पर जहां पर लिखा ना डिलीट, यहाँ पर आ जाएगा अपडेट ऑर्डर, बस। और यहाँ पर हमने क्या पास करवाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल हमने पास करवाना है ओ आईडी और स्टेटस, ठीक है। इस तरह बस देखिएगा हमारे पास पीछे से हम दो चीजें सेंड करेंगे जो कि ओ आईडी है, ऑर्डर आईडी और स्टेटस है। एंड पॉइंट हमारे पास बनेगा अपडेट/ऑर्डर, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दो चीजें सेंड करनी है जो कि है ऑर्डर आईडी और स्टेटस, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पर डाटा की जरूरत नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे एडिट ऑर्डर, जो कि यहाँ पर देखिएगा एडिट ऑर्डर एपीआई कॉल है, यहाँ पर हमने इस तरह किया, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि अगर हमारा एडिट हो जाता है ऑर्डर तो हमें सक्सेसफुल मैसेज मिल जाएगा और इसके बाद हमने सारे ऑर्डर दोबारा से फेच करवाने हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में करते हैं, अभी के लिए इतना काम कर लेते हैं। इसको मैं कॉल करवाऊंगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पास क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा हमें ओ आईडी, ठीक है। और हमारा स्टेट के अंदर जो हमारा अपडेटेड स्टेट होगा ना, अपडेटेड स्टेट वो पास करवाना है हमने, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेटस है ना, ये स्टेट रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेटस को कि हमने कौन सी चीज सिलेक्ट की है, नोट प्रोसेसिंग या ऑर्डर आईडी तो हमें पता ही है कि जो ऑर्डर की आईडी है, ठीक है। सेव करता हूँ और अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ऑन क्लिक पर लगाते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक और इस तरह। अब मैं सेव करता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क पर चलता हूं मैं, नेटवर्क पर चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मैं करता हूं प्रोसेसिंग और अपडेट ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अब प्रीव्यू में ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं इसे क्लोज करूं और क्या करूं कि दोबारा से डाटा फेच करवाऊं, इसे रिफ्रेश करता हूं एक बार, तो देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, प्रोसेसिंग। अब होना ये चाहिए जब भी मैं एडिट पर क्लिक करूं तो मुझे स्टेटस अब इसका क्या नजर आना चाहिए, इस प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूं तो देखें स्टेटस क्या नजर आ रहा है, प्रोसेसिंग। अब हमने लास्ट वाल करना ये है कि जब भी हमारा सक्सेसफुल होगा ये चीज, ऑर्डर हमारा ये एडिट ऑर्डर सक्सेसफुल होगा तो हमें फेच फंक्शन को कॉल करवानी है, मतलब ये वाली फंक्शन को कॉल करवानी है, फेच ऑल ऑर्डर, ताकि तमाम ऑर्डर फेच हो सके और हमें बार बार पेज रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसको मैं पास करवाता हूं इस कंपोनेंट के अंदर, इस मॉडल के अंदर, इस तरह, इस तरह, ठीक है। अब यहां पर ये रिसीव करेगा इस फंक्शन को एज अ प्रोब, इस तरह, और यहां पर हम इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे इस तरह, ठीक है। सेव करवाता हूं, सेव करवाने के बाद अभी देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं इसे। अच्छा, इस प्रोसेसिंग का स्टेटस चेंज करते हैं, एडिट पर क्लिक करता हूं, अभी हम आपको प्रोसेसिंग नजर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूं डिलीवर्ड और अपडेट पर क्लिक करता हूं। तो ये देखिएगा अगर मैं इसे क्लोज करूं तो देखिए हमारा ये फैच ही नहीं हुआ यार, एक मिनट, रिफ्रेश करता हूं इसे। मेरे ख्याल में हमारे पास एक मिनट ये हो ही नहीं रहा हमारा,
और सॉरी यहाँ पर मैंने सेव ही नहीं किया इसे, सेव ऑल, ठीक है। अब होगा हमारा काम। अच्छा अभी देखिएगा, डिलीवर्ड, इसको मैं कर देता हूँ नोट प्रोसेसिंग, अपडेट ऑर्डर, ठीक है। हमारा परफेक्टली क्या हो गया, नोट प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, नोट प्रोसेसिंग को कर देता हूँ, फर्ज करें प्रोसेसिंग कर देता हूँ, अपडेट ऑर्डर करता हूँ, तो हमारा परफेक्टली काम हो चुका है, ठीक है। तो हमने यार इस ऑर्डर में सारा कुछ देख लिया कि हम ऑर्डर को इस तरह देख भी सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या नजर आएगा, प्रोसेसिंग वाला एक नजर आएगा, ठीक है। तो फिल्टर वाला हमारा काम कर गया, डिलीटर वाला काम कर रहा है, एडिट वाला हमारा काम कर रहा है। तो हमारा ये ऑर्डर वाला सारा काम हो चुका है, ठीक है। यूजर जितना भी ऑर्डर करेगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और उसे हम सारा स्टेटस उसका चेंज भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ऑर्डर। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।